हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तजनों का भगवत ज्ञान गंगा में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का हमारा शीर्षक है भगवत गीता का उद्घोष। आप यह सभी जानते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में जब दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन जब पहुंच गया था और वो दोनों सेनाओं को देखना चाहता था, तब यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। लेकिन यह बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। अगर वह चाहते अर्जुन को यह ज्ञान देने के लिए तो वो 1-2 दिन पहले भी दे सकते थे, हफ्ते 10 दिन पहले भी दे सकते थे कि अर्जुन इस ज्ञान की तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी, ये ज्ञान आप मुझसे ले लो और युद्ध में जाओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान तब दिया जब अर्जुन को इस ज्ञान की सर्वाधिक आवश्यकता थी। जब दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन पहुंच गया था तो उसके हाथ पैरों में कंपन शुरू हो गया था, उसकी नेत्रों से कुछ दिखाई देना बंद हो गया था, उसका मन युद्ध से भाग जाने का हो रहा था, युद्ध करने के लिए नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने यह देखा कि दोनों ही तरफ मेरे ही प्रियजन, मेरे ही परिवारजन खड़े हुए हैं और मैं किसका वध करूं, किसका ना करूं, मैं युद्ध से ही भाग जाऊं, यही मेरे लिए श्रेष्ठकर है। ऐसे विचार जब अर्जुन के मन में आए और उसका भाग जाने को मन किया, तब वह श्री कृष्ण के शरणागत हुआ और उसने यह बोला कि हे श्री कृष्ण, हे भगवान, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपकी शरणागत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए। धर्म और अधर्म के बीच में मैं खड़ा हूँ, मुझे यह नहीं दिखाई दे रहा है कि धर्म किधर है और अधर्म किधर है। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है, युद्ध लड़ना श्रेष्ठकर है या युद्ध से भाग जाना श्रेष्ठकर है। क्योंकि मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मैं अपने परिवारजनों का ही वध होता हुआ देख रहा हूँ, मैं अपने परिवारजनों का वध नहीं कर सकता, इसलिए मैं यह युद्ध नहीं करना चाहता, मैं इस युद्ध से भागना चाहता हूँ, मैं अपनी इस अंतर्दशा को लेकर युद्ध नहीं कर सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस गीता के ज्ञान को अर्जुन को बताया। भगवान श्री कृष्ण ने उसको शरणागति जान के, जब अर्जुन ने पूरी शरणागति भगवान श्री कृष्ण को कर दी कि मुझे आप धर्म और अधर्म की रास्ता दिखाइए, जिस तरह आप मेरे रथ के सारथी हैं, मेरे मन के भी सारथी बन जाइए। जब यह वचन अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा और अपना समर्पण भगवान श्री कृष्ण के आगे कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह ज्ञान, गीता का ज्ञान दिया। क्योंकि युद्ध करने के दो ही तल हैं, एक युद्ध करने के दो ही तल हैं कि या तो आप एक जानवर बन के, एक पशु बन के युद्ध को लड़ सकते हैं, आपको अपना पराया नहीं दिख रहा, आपको शुभ अशुभ नहीं दिख रहा, आपको धर्म नीति नहीं दिख रही, या फिर उससे ऊपर उठ के, आदमी के ऊपर उठ के भगवान की श्रेणी में आ जाएं और तब इस युद्ध को लड़ें। और धर्म किधर है, अधर्म किधर है, इसको देखते हुए, युद्ध के परिणाम को भगवान को छोड़ते हुए और भगवान को अपना समर्पण करते हुए युद्ध करें। फिर आपके द्वारा मारा गया कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा मारा नहीं जाएगा, आपको पाप का भागी नहीं होना पड़ेगा। यही गीता का ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया कि तू इस अपनी मनुष्यता से, मानवता से ऊपर उठ के अगर तू युद्ध करेगा, भगवान बन के युद्ध करेगा, जो तू है, हर व्यक्ति भगवान ही होता है। हर व्यक्ति को भगवत गीता में ब्रह्म ही कहा गया है। ब्रह्म भगवान को ही कहते हैं, ब्रह्मा कोई नाम ही ब्रह्म है। हर व्यक्ति में ब्रह्म है, हर व्यक्ति में आत्मा है। जब आदमी यह बात जान लेता है, अपनी आत्मा को पहचान लेता है, तो वह ब्रह्म बन जाता है, इस धरती पर निवास करने वाला ब्रह्म बन जाता है। और जब वह भगवान की श्रेणी में आ जाता है तो उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य भगवान को ही समर्पित होता है। उसके द्वारा किया गया कोई भी हत्या या कोई भी कर्म इसके धर्म के लिए करी जाती है, उसका निजी स्वार्थ या निजी लगाव नहीं होता, जिसके कारण उसको धर्म युद्ध में उसको ना तो पाप लगता है ना पुण्य लगता है। वह अगर अपने को इस कर्म को करते हुए मर भी जाता है तो पुण्य तिथि को प्राप्त होता है, पुण्य गति को प्राप्त होता है और उसे इसका पाप नहीं लगता, या ना ही वो किसी को मारने का उसको कोई दोष लगता है, क्योंकि वह ब्रह्म में लीन है, वह कृष्ण में लीन है। जो भी व्यक्ति, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया कि तू पाप पुण्य से मुक्त होकर युद्ध कर, तभी तू इस युद्ध को लड़ पाएगा। और इस युद्ध को जीतना या हारना ये तो ऊपर वाले के हाथ है, भगवान के हाथ है। लेकिन तुम अपना कर्म इस तरह से करो कि ब्रह्म में लीन होकर तुम जो कर्म करोगे उसमें फिर तुम्हें ना तो शुभ अशुभ देखना है, ना हानि लाभ पराजय देखनी है,
ना लाभ हानि देखनी है, बस आपका कर्म ही भगवान को समर्पित होता है। इसलिए भगवत गीता का उद्घोष भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर किया, जिसको अर्जुन ने ध्यानपूर्वक सुना। अर्जुन यह सुन पाया इसलिए क्योंकि वह धर्म और अधर्म के बीच में खड़ा हुआ था। वह उसको यह सार्थकता दिखाई दी कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जब तुम इसके परे हो जाते हो तभी यथार्थ में देख पाते हो, तभी आपके ज्ञान चक्षु खुल पाते हैं और यह जान पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। धर्म और अधर्म की परिभाषा ही सिर्फ इतनी है कि आप अपने को जब तक कर्ता मानते हैं तब तक धर्म अधर्म को देख ही नहीं पाते। जब आप अपने को कर्ता से अलग कर लेते हैं, कर्म से अलग कर लेते हैं, तभी आप धर्म अधर्म को यथार्थ रूप में और उसके सही रूप में देख पाते हैं। यही कारण है कि 5000 वर्ष बीत गए हैं, भगवत गीता को लगभग 5000 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग भगवत गीता को समझ पाते हैं और जान पाते हैं। भगवत गीता में लिखी हुई बातों को ना मनुष्य समझ पाता है, ना यह जान पाता है कि ये इसमें भगवान श्री कृष्ण ने इतनी बातें कैसे बताई हैं, इनका अर्थ क्या है और हमें करना क्या है, इन्हें हमें अपने जीवन में अप्लाई कैसे करना है, अपने जीवन में ढालना कैसे है। लेकिन यह बहुत ही कम लोगों को पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से जीवन जीने के रहस्य को बताया। इतने सारे रहस्य, इतने सारे गुणों को बताया कि इनको अगर आदमी पकड़ ले, इन पर आदमी अगर अमल करे। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहला सूत्र यही बताया कि हर मनुष्य को अपनी इंद्रियों को काबू करके मन को बस में करना है। जो भी मनुष्य अपने मन को बस में करके अपने मन को गुलाम बना लेता है, आपको इंद्रियों का और मन का गुलाम नहीं होना है। आपको अब इंद्रियों और मन को अपने बस में करके उस पर काबू पाना है और अपने जीवन को अच्छे से जीना है। यह जिस भी व्यक्ति को यह कला आ जाती है वो भगवत गीता का मेन ज्ञान समझ जाता है, मेन उद्देश्य समझ जाता है और वह अपने ज्ञान को सभी उसमें धन्य पाता है और भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक ऐसे उपाय, अनेक ऐसे रहस्य बताए हैं जिनको जानकर मनुष्य तृप्ति को पा सकता है, आत्मसंतुष्टि को, आत्म सुख को पा सकता है और अपनी आत्मा को जान सकता है। लेकिन होता क्या है कि आदमी यह समझ ही नहीं पाता। भगवत गीता को ऐसे पढ़ता है जैसे कि ये कोई धर्म की पुस्तक हो, लेकिन यह कोई धर्म की पुस्तक नहीं है। भगवत गीता तो सभी वेदों का सार है, सभी वेदों का निचोड़ है। भगवान श्री कृष्ण ने सारे वेदों का निचोड़ करके आदमी को भगवत गीता के रूप में दिया। जिसको समझ में आ जाए उसके लिए तो ये बहुत बड़े सभी ग्रंथों का सार है। जिसकी समझ में ना आए उसके लिए ये एक मामूली धर्म की पुस्तक से ज़्यादा और कुछ नहीं है। सही, ये तो एक भगवान श्री कृष्ण ने एक तो टेम्परिंग प्रोसेस है। जिस तरह आप लोहे को, किसी भी लोहे पर अगर आप टेम्पर करना चाहते हैं तो आपको पहले उसे गर्म करना होगा। गर्म करने के बाद ये निश्चित टेम्परेचर पर आ जाने के बाद उसे एक टेम्परिंग ऑयल में डालना होता है, तभी उस पर लोहे पर टेम्पर आ पाता है। भगवत गीता भी ऐसे ही टेम्परिंग प्रोसेस है। जब तक आपको धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, जब तक आप यह नहीं जान पाते कि ये आदमी धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नीति क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, जब तक आप यह नहीं समझते तब तक आप भगवत गीता का ज्ञान आपके लिए नहीं है। आप नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है, क्या नीति है, क्या अनीति है। यह तो एक टेम्परिंग प्रोसेस है कि एक निश्चित तापमान तक जब मनुष्य गर्म हो जाता है, ये सारे भेद जान लेता है कि धर्म क्या है, तब उसके बाद में ही वह भगवत गीता को समझ पाता है। भगवत गीता तो एक टेम्परिंग ऑयल है। ऐसे मानिए ये धर्म की गंगा है, जिसमें स्नान करने के बाद आदमी एक टेम्पर्ड व्यक्ति हो जाता है। फिर उसके ऊपर सुख दुख का, लाभ हानि का, जीवन मृत्यु का कोई असर नहीं होता। टेम्पर्ड व्यक्ति बन जाता है, एक ऐसा मानव बन जाता है जिस पर कभी किसी भी परेशानी का, किसी भी दुख का या किसी भी तकलीफ़ की कोई असर ही नहीं होता। वो तो एक टेम्पर्ड व्यक्ति बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने टेम्परिंग जो सुविधा है धर्म के द्वारा जो हो आप टेम्पर कर सकते हो मनुष्य को, वह सारा ज्ञान भगवत गीता में दिया है। अतः हम सभी मनुष्यों से, सभी भक्तजनों से निवेदन करेंगे कि पहले इस टेम्परिंग प्रोसेस को समझो, धर्म और अधर्म को समझो, उसके बाद में गीता को समझना प्रारंभ करो। क्योंकि बिना टेम्परिंग के अगर आप ठंडे लोहे को चाहें कि हम टेम्पर कर दें, बिना गर्म किए हम ठंडे लोहे पर टेम्पर कर दें, तो आपको असफलता ही हाथ लगेगी। आप टेम्परिंग ऑयल में भी डाल दोगे, उसे डुबो दोगे, ठंडे लोहे को डुबो दोगे, लेकिन उस पर टेम्पर नहीं आएगा। कोई भी व्यक्ति
टेम्पर नहीं ला सकता। टेम्पर लाने के लिए उसे सही टेम्परेचर पे पहले भट्टी में गर्म होना पड़ेगा। इसी तरह आज इस सांसारिक जो दुनिया है, सांसारिक भौतिक भौतिक बुद्धि है, भौतिक बुद्धि के द्वारा पहले आपको ज्ञान अर्जित करना है। टेम्परिंग एक सही टेम्परेचर अपना लाना है। उसके बाद में आपको भगवत गीता का टेम्परिंग ऑयल में आपको स्नान करके पवित्र होना है। उसी के बाद में आप जो देखेंगे कि आप में एक इतना बढ़िया टेम्पर आ गया जिसका कोई मिसाल नहीं है, जिसका कोई वो नहीं है। आप भगवत ज्ञान को समझ सकते हैं, पूर्ण ज्ञान को जान सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि बिना ज्ञान बुद्धि के ज्ञान को लिए हुए आप खाली भगवत गीता को पढ़ के ज्ञान हासिल कर लें, तो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। ये ऐसा ज्ञान है, इसको आप आसानी से ले नहीं सकते। इसको लेने के लिए पहले एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है, एक सही गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के आप ये ज्ञान ढंग से प्राप्त नहीं कर सकते। अतः इसीलिए भगवत गीता को पढ़ने के लिए, भगवत गीता को समझने के लिए गुरुओं की परंपरा रही है, क्योंकि ये भगवत गीता का ज्ञान गुरुओं के द्वारा ही दिया गया है। और इसी तरह लोगों ने समझ के अपने जीवन में सुख और सुविधा, सुख और इस ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को जान पाए हैं। यही इस गीता का निचोड़ है, यही इस गीता का ज्ञान है, यही इस गीता का रहस्य है कि इसे समझना इतना आसान नहीं है। इसके परत दर परत भगवान श्री कृष्ण ने एक एक बात को ऐसे कहा है जैसे जिसको समझना बहुत आसान नहीं है। जन साधारण के लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं है कि वो इन रहस्यों को समझ पाए और भगवत गीता से आत्मज्ञान प्राप्त कर पाए। भगवत गीता का माध्यम के द्वारा ही आप आत्मज्ञान पा सकते हैं और भगवान के धाम में जा सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। भगवान को पाना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। इतना कोई मुश्किल नहीं है कि आप भगवान को ना पा सकें, लेकिन उसके लिए आपको सही टेम्परेचर पे आना ज़रूरत होती है। और सही टेम्परेचर पे आने के बाद भगवत गीता को समझना आवश्यक होता है। जब तक आप यह नहीं करते, आप भगवत गीता को नहीं समझ सकते। अतः हम सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप सही गुरु की तलाश करें और उसके बाद भगवत गीता का अध्ययन करें, तो आप पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने तो इसमें जीवन जीने के ऐसे ऐसे रहस्य बताए हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें बताई हैं जिनको प्राप्त करके, जिनको अपने जीवन में अप्लाई करके आप देखेंगे कि हम तो इस जगत में ही भगवान को पा लिया, जगत में रहकर ही हमने भगवान को पा लिया, स्वर्ग को देख लिया, सारी सुख सुविधाएँ आपके पास होंगी। यही हम भगवान श्री सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि आप भगवत गीता को ढंग से पढ़ें और गुरु के द्वारा इस भगवत गीता को समझें, तभी आपकी समझ में भगवत गीता का संपूर्ण ज्ञान आ पाएगा। उद्घोष भगवान श्री कृष्ण ने यही उद्घोष किया है। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।